अगर योगी के काम सारे ठीक है, ये भाजपा के सारे काम ठीक है, तो क्यों भाजपा के ही लोग भाजपा को छोड़कर और पार्टी में शामिल हो रहे हैं? मैम ये तो देखो राजनीति है, दो जाते हैं तो चार आते हैं। ये दल बदलू वाला चीज क्यों चल रही है? जो आज की डेट में अब आगे चल के देखना, बीजेपी जब आएगी ना तो इनको पता लगेगा कि क्या हमने किया था। क्या चीज? काम देख के टिकट दिए, जिन विधायकों ने काम नहीं किया उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, वो भाग रहे हैं छोड़ के। हाँ मेन बात ये है। तो यानी कि जो छोड़कर जा रहे हैं भाजपा, उन्होंने कुछ काम नहीं किया था, इस वजह से जा रहे हैं। हाँ जिनका काम सही नहीं है उन्हें टिकट नहीं मिल रही है, वो छोड़ के जा रहे हैं, फिर टिकट नहीं मिलते छोड़ देते हैं पार्टी। आज इधर मैं अभी हुए नहीं थे, तब भी मैं यहाँ पर 4 दिन पहले भी कह रहा कि रोशन लाला ऐसा आदमी है कि उसे यहाँ लगता है वहाँ पहुँच जाता है, वो 2 दिन बाद वही हो भी गया। अभी उनकी थाने में इतनी बड़ी वैल्यू है कि जाते हैं किसी पुलिस वाले को निकाल के इधर उधर खड़ा कर देते हैं। आज के आने वाले टाइम में इलेक्शन के बाद उनको थाने में अंदर नहीं लिया जाएगा। चुनाव से ठीक 1.5 महीने पहले योगी जी के भाजपा के अपने लोग भाजपा छोड़कर दल बदलू वाली स्थिति बना रहे हैं। भाई उन्हें टिकट नहीं मिली, परिवार वालों को टिकट नहीं मिली तो क्या होगा, यही होगा लेकिन ना। परिवारवाद तो चलता ही है ना, भाजपा में भी और समाजवादी पार्टी में भी। नहीं उस हिसाब से नहीं चलता है। देखो पहले कोई अध्यक्ष था, जेपी नड्डा हो गए, अमित शाह हो गए, कहाँ परिवार चल रहा है? परिवार तो सब में चल रहा है। 5 बार अगर किसी में 2 बार लड़े हो तो बताइए, हर बार बदलते हैं वो। शुरुआत से ही आएगा जो आज इसमें कल उसमें, आज के आने वाले टाइम में बीजेपी को वो छोड़ के सपा में जा रहे हैं। शुरू में वो सपा से लड़े थे, अब बसपा में आए थे, सबसे लड़े हैं फिलहाल। अब आके वो बीजेपी छोड़ के चले गए हैं। आगे चल के अब देखिए उनको कोई रास्ता मिले, अब दोबारा आ जाए बीजेपी में। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां इस बार चरम पर हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए बात करते हैं उनसे। सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर के क्या कुछ बात आप कहेंगे? जी मैम, आज की डेट में योगी जी हैं। अच्छा, योगी जी के कामों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम नहीं बाकी सभी लोग हैं। अच्छा, जहाँ भी जाते हैं योगी जी का ही नाम आता है। ठीक है, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। नोएडा को लेके अभी तक, इससे पहले जो सरकार थी उन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड किया है कि नोएडा के लोग दिल्ली में जाते थे पेट्रोल भराने, लाइन लगते थे, 2 रुपये 3 रुपये सस्ता रहता था। आज की डेट में दिल्ली वाले यूपी में आ रहे हैं, हमारे नोएडा में लाइन लगा रहे हैं। ठीक है, पेट्रोल एक अगर योगी के काम सारे ठीक है, ये भाजपा के सारे काम ठीक है, तो क्यों भाजपा के ही लोग भाजपा को छोड़कर और पार्टी में शामिल हो रहे हैं? मैम ये तो देखो राजनीति है, दो जाते हैं तो चार आते हैं। ये दल बदलू वाला चीज क्यों चल रही है? जो आज की डेट में अब आगे चल के देखना, बीजेपी जब आएगी ना तो इनको पता लगेगा कि क्या हमने किया था। अच्छा, ठीक है, अब उनको जो है कि चल रहे हैं इधर उधर, दर बदलू हैं, उनका नाम भी तो देखिए क्या आ रहा है। जो सपा छोड़ के आ रहे हैं, अभी बीजेपी में आ रहे हैं, तो उनका नाम देखिए क्या आ रहा है। क्या आ रहा है? आप बताइए ना। मैं तो सवाल पूछने निकली हूँ ना सर। बीजेपी वाले अभी 4 गए हैं, 12 आए हैं। ठीक है, और भी आगे आएंगे, 8 गए हैं, संख्या में बढ़ोतरी हो चुकी है। तो बीजेपी ने 4 और ज़्यादा लाई है, ऐसे तो नहीं 2 6 जोड़े हैं उसने। बीजेपी ने भी तो 12 जोड़े हैं ना सपा से। 8 इधर से गए तो 12 उधर से आए हैं। अच्छा, योगी के राज में महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ कम नहीं रही है। महंगाई पहले भी क्या कम थी, पहले जाती कि 70 रुपये में 100 रुपये में आदमी करता था काम। आज की डेट में ऐसी कोई कंपनी बता दो कि 8 घंटे के 300 ना मिलते हों। और बेरोजगारी? बेरोजगारी कहाँ है मैम, बताइए। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है। अब आपका शरीर बिल्कुल सही है, हाँ। तब भी आप हाथ फैलाओगी तो बेरोजगारी कभी कमी नहीं होगी। अच्छा, आपका अपने शरीर पे वो देखिए, आप शरीर आपका ठीक है, आप है 8 घंटे में काम कर सकता हूँ। आपकी आज की डेट में देखिए जितने भीख मांग रहे हैं, कौन है उसके शरीर में, बताइए क्या कमी है? किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, चारों हाथ पैर होते हुए तब भी भीख मांग रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे मैं योगी जी, बताइए। जो पढ़ रहे, जो छात्र हैं, वो तो नहीं कर सकते ना ऐसे काम, वो तो अपने प्रोफेशन के हिसाब से काम करेंगे, तो उनके लिए तो बेरोजगार। मैम ये बताइए, आपका जो कपड़े आप पहन के आए हैं, जो कपड़े हम पहन के हैं, उस चीज़ की हैसियत है तो वही तो लेके चलेंगे। अब आप ये कहो कि हमारे पास ऐसे कपड़े हैं, हम तो सूट पहने, कहाँ से मिलेगा आपको सूट? जो हैसियत में बाप मातारी चले आए उसी हैसियत में चलोगे तभी तो ठीक है। आप अभी तक सरकारी स्कूल में आ गए, आज योगी जी की सरकार आ गई, सरकार को लेके आपको ऐसा तो ही नहीं डिग्री में पढ़ाया जाए, मेहनत करोगे ना कुछ। अच्छा, अखिलेश के कामों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? वो अपनी जगह पे ठीक थे तो उन्होंने भी ठीक किया। आज की डेट में अगर ठीक होते तो उनका नाम होता। अच्छा, आज की डेट में वो ठीक उनको नहीं है। उनको मौका दिया गया ना पहले। अच्छा, उनको मौका दिया, जनता ने उनको बनाया। अगर वो लायक थे तो उनको क्यों आ जाते अब तक। और भी लोग यहाँ ये बात करते। सर, आपका क्या कुछ कहना है? मेरा यही कहना है कि बीजेपी ठीक है। बीजेपी ठीक है? जी बिल्कुल, बीजेपी के कामों से संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है, कोई कमी नहीं है? बिल्कुल कोई कमी नहीं है। अच्छा, किसान वाले मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? वो किसान तो सब क्योंकि जब उन्होंने अपना घोषणा पत्र दिया था चुनाव के दौरान,
तो ये कहा गया था कि किसानों की आमदनी जो है, पैदावार जो है डबल कर दी जाएगी, लेकिन किसान आंदोलन 1 साल चला आंदोलन है जो भारत में सबसे बड़े आंदोलनों में से किसान एक तो रहा है। मैडम हम भी हैं, हमारे पिताजी किसान का ही काम करते हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ नुकसान वाला तो कोई बिल में था नहीं। और जो यहाँ बैठे थे वो किसान नहीं थे, क्योंकि किसान नहीं अगर थे? 1 साल बैठ जाएंगे रोड पे तो जो है घर पे जो है सब हाथ में कटोरा आ जाएगा। अच्छा, तो जो यहाँ बैठे थे बॉर्डर्स पे वो कौन थे आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो वो खालिस्तानी थे, अच्छा बिल्कुल किसान हो ही नहीं सकते वो। अच्छा, तो सरकार ने जो रोड बॉर्डर्स पे बैठे थे उनको खालिस्तानी की संज्ञा दी थी, वो ठीक दी थी यानी कि? बिल्कुल दी थी। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, आइए उन सबसे भी बात करते हैं। सर आपका क्या नाम है? रोशन। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप चुनाव को लेकर के? योगी जी। योगी जी? हाँ जी। अखिलेश के कामों से संतुष्टि नहीं नहीं है? जी, नहीं। पसंद नहीं है? पसंद है, मैं संतुष्ट नहीं अखिलेश का। क्या काम थे जो योगी जी के कामों में संतुष्टि है और नहीं है? योगी जी कम भ्रष्टाचार खत्म हो गया सारा। भ्रष्टाचार सारा खत्म हो गया है? और अखिलेश के राज्य में तो प्लॉट घेरे जाते थे, अच्छा, और जो प्लॉट थे वो कहते हैं विशेष समुदाय को, विशेष समुदाय करवा देते मेरे। चुनाव से ठीक 1.5 महीने पहले योगी जी के भाजपा के अपने लोग भाजपा छोड़कर दल बदलू वाली स्थिति बना रहे हैं। भाई उन्हें टिकट नहीं मिली, परिवार वालों को टिकट नहीं मिली तो क्या होगा, यही होगा ना। लेकिन परिवारवाद तो चलता ही है ना, भाजपा में भी और समाजवादी पार्टी में भी। नहीं, उस हिसाब से नहीं चलता। देखो पहले कोई अध्यक्ष था, जेपी नड्डा हो गए, अमित शाह हो गए, कहाँ परिवारवाद चल रहा है? परिवारवाद तो सपा में चल रहा है। सपा में चल रहा है। हाँ। फिर भी क्या वजह है आपके हिसाब से जो भाजपा में दल बदलू वाली इस टाइम स्थिति बनी हुई है? कहाँ दल बदलू वाली है? एक नेता कोई हो गया तो दल बदलू या नहीं दल एक बदलू। नेता नहीं सर, 8 से 10 नेता हो चुके हैं। सपा से आ रहे हैं। शाहजहांपुर से विधायक छोड़े हैं, बांदा से इस्तीफा दिया हाँ, गया है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा हाँ, दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो दिया है ना, उनसे जो रिलेटिव विधायक थे ना, जैसे ममता साक्य हमारे यहाँ, वो छोड़ रहे हैं। जो साक्य मौर्य थे ना, 2-3 के विधायक हैं, हाँ जी। जो शाहजहांपुर के विधायक हैं, वो अब इससे पहले 4-5वीं पंचवर्षीय है विधायकी के लिए, तो 5 बार अगर किसी में 2 बार लड़े हो तो बताइए, हर बार बदलते हैं वो। हमारे पड़ोस अच्छा, वो शुरुआत से ही आएगा। जो आज इसमें कल उसमें, आज के आने वाले टाइम में बीजेपी को वो छोड़ के सपा में जा रहे हैं। शुरू में वो सपा से लड़े थे, अब बसपा पे आए थे, सबसे लड़े हैं फिलहाल। अब आके वो बीजेपी छोड़ के चले गए हैं, आगे चल के अब देखिए उनको कोई रास्ता मिले, अब दोबारा आ जाए बीजेपी में। यानी शाहजहांपुर के जो विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया रोशन है, लाल वर्मा, रोशन लाल आपके वर्मा, हिसाब से वो बिन पेंदी के लौटे हैं। बिल्कुल। यहाँ कभी- आज इधर मैं अभी हुए नहीं थे, तब भी मैं यहाँ पर 4 दिन पहले भी कह रहा कि रोशन लाल ऐसा आदमी है कि उसे यहाँ लगता है वहाँ पहुँच जाता है, वो 2 दिन बाद वही हो भी गया। अभी उनकी थाने में इतनी बड़ी वैल्यू है कि जाते हैं किसी पुलिस वाले को निकाल के इधर उधर खड़ा कर देते हैं। आज के आने वाले टाइम में इलेक्शन के बाद उनको थाने में अंदर नहीं लिया जाएगा। अच्छा, कांग्रेस को बीच में लेकर आते हैं। मौर्य भी इसी टाइप के आदमी है, वो भी पहले बसपा में थे, फिर सपा में गए, और अब बीजेपी में आए, फिर भी 5 फिर साल, सपा में भग गए। फिर भी वो भी दल बदलू है। 5 साल किसी पार्टी में समर्पित सबसे करना खुद को बड़ी बात होती है। 5 साल वो रहे। वो अपने स्वार्थ के लिए, अपना जब लोग स्वार्थ है, पार्टी में है, सत्ता में है तो पार्टी में है, और इलेक्शन के बाद अपना वो दिखाना, वो तो अलग लेकिन बात है। इलेक्शन से 1.5 महीने पहले ठीक क्या इलेक्शन वजह से 1.5 महीना पहले नहीं, इलेक्शन से जस्ट पहले जाना बहुत बुरी बात है। ये तो दल बदलू वाली बात है, पहले भी भगते थे, वही अब चीज़, दल- अपने बेटे को टिकट नहीं मिला, इसी वजह से वो यानी स्वार्थ के लिए। अपने बेटे के स्वार्थ के लिए गए वो। अच्छा, हाँ, और किसी के लिए नहीं गए वो किसी दलित के लिए नहीं गए, किसी के लिए नहीं गए, वो सिर्फ अपने बेटे को टिकट ना मिलने के ऊपर विपक्ष गए। लगातार बोलता है कि भाजपा जो है वो धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी है, इस पर क्या कहेंगे? धर्म की राजनीति कोई नहीं करता, सबको फायदा मिला है, सबको मकान मिले हैं, सबको कुछ सब कुछ मिला है। चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे हाँ, मुस्लिम हो, चाहे हिंदू। मुस्लिम को भी मिला है। हमारे यहाँ पे कम से कम 200-250 मुस्लिम वर्ग के लोगों का मकान बना है। अच्छा, कहा जाता है कि जो योगी है वो हिंदुत्व को लेकर आगे चलते हैं सर, बाकी पार्टियां या बाकी वर्ग से उनको कोई मतलब नहीं है। ये तो सब चलते हैं, मुस्लिम को लेकर अखिलेश चलते हैं, उन्होंने दुनिया भर के वो बनवाए हैं। अखिलेश तो कहते हैं मुस्लिम को लेकर चलते हैं, पिछड़े वर्ग को लेकर चलते कुछ हैं, नहीं, दलितों को लेकर चलते हैं, यादव समाज को लेकर वो चलते हैं। सिर्फ मुस्लिम को लेके चलते हैं। उन्होंने कब्रिस्तान के अलावा कुछ नहीं कराया 5 साल में। तो उस हिसाब से तो उन्होंने भी की धर्म की राजनीति। हाँ, धर्म की राजनीति तो अखिलेश ने सिखाई है। अच्छा, और महंगाई और शिक्षा को लेकर क्या बोलना चाहेंगे योगी के कामों पर? क्या महंगाई और शिक्षा को लेकर? महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई क्या है, महंगाई तो पहले से होती आई है, अब भी वही है। जैसे इतने बड़े महामारी से जूझ रहा है देश, तो महामारी तो महंगाई तो होगी। और भी लोग हैं, ये बात करते हैं। सर आप क्या कुछ कहेंगे? हमारा कुछ नहीं
कुछ नहीं कहना है, चलिए इनका कुछ नहीं कहना है। क्या चीज? काम देख के टिकट दिए, जिन विधायकों ने काम नहीं किया उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, वो भाग रहे हैं छोड़ के। अच्छा। हाँ मेन बात ये तो है। यानी कि जो छोड़कर जा रहे हैं भाजपा, उन्होंने कुछ काम नहीं किया था, इस वजह से जा रहे हैं। हाँ हाँ, जिनका काम सही नहीं है उन्हें टिकट नहीं मिल रही है, वो छोड़ के जा रहे हैं, फिर टिकट नहीं मिलती छोड़ देते हैं पार्टी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो अपने लिए टिकट की मांग की ही नहीं, क्यों नहीं की? अपने बेटे के लिए की थी। तो बेटे के यही परिवारवाद चलता रहेगा हर पार्टी में। भाजपा में यानी परिवारवाद चल रहा है। किसी एक दो, मगर इतना नहीं है अच्छा। जितना सपा में चल रहा है। अच्छा सपा में परिवारवाद, जातवाद सब यही चलता है सपा में। अच्छा, भाजपा धर्म की राजनीति करती है, ऐसा विपक्ष बोलता है कि हिंदुत्व को लेके खाली चलती है भाजपा। हिंदुत्व कहाँ? हिंदुत्व क्या होता है? हिंदुत्व सिर्फ हिंदू समाज के बारे में सोच रही है भाजपा, ऐसा विपक्ष बोल रहा है। हिंदुत्व का मतलब होता है सब समाज को एक साथ लेके चलना। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं होता है कि मैं हिंदू हूँ तो। ऐसा विपक्ष लगातार बोल रहा है। विपक्ष गलत बोल रहा है ना। विपक्ष जानते हैं हिंदुत्व का मतलब नहीं जानते, हिंदुत्व